मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से नमन। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने ये मार्मिक कहानी लेके आ रहा हूँ, ये बिल्कुल 100% सत्य है, जो 650 साल 650 वर्ष पुरानी है। यह उस वक्त की कहानी है जब कबीर युग था, जिस वक्त परमेश्वर कबीर साहिब के रूप में काशी नगर में अवतरित थे। उस नगर में कबीर परमात्मा ने अनेकों वाणियों, साखियों, दोहों, शब्दावलियों के माध्यम से इस मूर्ख मानव समाज को मार्ग प्रदर्शित करने के लिए अनेक वाणियाँ भाषित की हैं, जिसमें हर एक वाणी में बहुत मार्मिक रहस्य है। दोस्तों, यह कहानी है सेऊ, सम्मन और नेकी की। इस कहानी में सेऊ, सम्मन और नेकी एक परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के मुखिया हैं सम्मन और उनकी पत्नी नेकी और प्यारा सा बच्चा सेऊ, जो बहुत ही नरम हृदय के थे। नरम हृदय पर सिद्धांतों पर हिमालय से भी मजबूत, प्रेम और स्नेह में डूबे हुए और सागर से भी गहरे भाव, आध्यात्मिक नियम और सिद्धांतों पर अडिग, भक्ति के धनी और भगवान की गुणगान करने में निपुण, प्रभु प्रेम में लीन, बिना थके अपने गुरुदेव और भगवान की महिमा, परमात्मा की महिमा गाते गाते नगर समाज अपने पड़ोस में चलते रहते, सुनाते रहते। इतने निश्चल भाव को देखकर उनमें सामने वाले इंसान में भी भक्ति के भाव पनपने शुरू हो जाते थे। वो अपने गुरु और भगवान पर न्यौछावर समर्पण थे, बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो गुरुदेव के नियमों का अनुसरण, आध्यात्मिक नियमों पर अडिग रहते थे, न कभी मांसाहार करते थे, न किसी अंडे का सेवन करते थे, न किसी नशे का सेवन करते थे। वो मंदिर और मस्जिद के नियमावली में बाधित होकर वो उस प्रथा का अनुसरण नहीं करते थे, क्योंकि कबीर परमात्मा ने उनको निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे और भक्ति के विलक्षण गुण अर्पित किए थे कि इंसान को परमात्मा को सहृदय से पूजन पाठ और उसकी पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में बैठा हुआ नहीं है, या किसी भी मंदिर के पुजारी ने और किसी मस्जिद के मौलवी ने बांध के नहीं बैठा रखा कि वहीं जाकर आवाज़ लगाई जाए और उस आवाज़ को सुनकर वो भगवान अवतरित होंगे। उसको अपने हृदय से याद किया जाता है, उस भगवान के पवित्र पाक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिससे वो हर्षित होकर, उल्लासित होकर अपने भगत की तरफ प्रेम स्नेह भरे नज़रों से देखते हैं। यह उनके भावों की एक मार्मिक कहानी है, जो अपने गुरुदेव के लिए सदा सेवा में समर्पण भाव बनाने के लिए तैयार रहते थे। ये थे उनके मानसिक और वैचारिक भाव। सेऊ जो एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो अपने दोस्तों में खेलते हुए भी भगवान की महिमा की कथा सुनाया करता था कि वह अमर परमात्मा और सबके रचनहार, सबसे बड़ा भगवान कोई और है। इस पृथ्वी की रचना जिसने की है, अनेकों ब्रह्मांडों की रचना जिसने की है, वो कुल का मालिक, सबसे बड़ा परमात्मा कोई और है। आज का जनमानस, समाज, समुदाय उस भगवान से भिन्न है और उसकी महिमा से अवगत नहीं है। वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ भी उस भगवान की अमर कथाओं को बतलाता रहता था और बच्चे उसका मजाक भी करते रहते थे। उसके
जो मजाक होते थे उन मजाकों को अपने माँ बाप के पास जाके, अम्मी अब्बू के पास जाकर बताता था कि मेरे दोस्त बोलते हैं कि गुरुदेव हमेशा अमीर जो हैसियत में बड़े लोग होते हैं उन्हीं के होते हैं, तुम अपनी आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम्हारे गुरुदेव कभी नहीं आएंगे। और वो बतलाते बतलाते नहीं थकता था कि जब मेरे गुरुदेव आएंगे हमारे घर पर तो तुम भी उनसे उपदेश लेना और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करना, जिससे आप अपने जीवन को सफल कर सकें और परमात्मा के पास जा सकें। उनके इस भाव को देखकर उसके नगर के, उसके पड़ोस के हर बच्चे उसको एक विशेष नज़र से देखते थे। कभी देख के मुस्कुराते, कभी उसको लज्जित करते और इससे परेशान होकर, दुखी होकर, आहत होकर वो अपने माता पिता से यही बात बोलते कि गुरुदेव हमारे घर पर कब आएंगे। और इसी प्रकार इस भक्ति के धनी परिवार में सम्मान और नेकी भी सहृदय से भगवान की महिमा गाते गाते नहीं थकते थे। वो व्यवसाय में मनियार थे और मनियार की परिभाषा होती है कि जो चूड़ियों का काम करते हैं, चूड़ियों को पहनाते हैं, नगर नगर, गांव गांव, घर घर, दर दर जाकर लोगों को आवाज़ देकर, उन सनसनाहट को सुनाकर अपना व्यवसाय का काम करते थे। वहाँ के नगर की महिलाएं, बच्चे, औरतें और वहाँ के वासी जब उनके इस आवाज़ को सुनकर उनको चूड़ियाँ खरीदने के लिए आते थे तो चूड़ियों को बेचने के साथ साथ वो भगवान की महिमा में ज़्यादा वक्त समय व्यतीत करते थे, जिनसे उनमें आनंद की लहर ज़्यादा रहती थी। इनके इस स्वभाव को देखकर लोग बहुत प्रभावित थे, जो अपने व्यवसाय में कम और भगवान की महिमा गाने में ज़्यादा व्यस्त दिखाई देते थे। और लोग उनके इस आश्चर्यचकित स्वभाव को देख के भौचाक रहते थे और कहते भी थे, हंसते भी थे, मजाक भी बनाते थे कि भाई अगर आप उस पूर्ण परमात्मा के शिष्य हो, उस भगवान के नियमों को, उसके आदेशों का अनुसरण करते हो, तो आप इस स्थिति में क्यों हो, आप इतने गरीब क्यों हो। तो इन सवालों से, इन प्रश्नों से वो सुनकर थोड़े ही लज्जित भी होते थे, लेकिन भगवान में अटूट विश्वास था, उनका भगवान में विशेष लगाव था और उनके आशीर्वाद में उनको विश्वास था कि एक दिन परमात्मा उनकी हर पीड़ा को हरेंगे। इस अवस्था में अनेकों बार ऐसी घटनाएं घटती थी कि वो उनके जो पहनावा होता था, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर थे, वो बहुत ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक होती थी कि बहुत तो रात उन्होंने बिना खाए केवल पानी पीकर ही गुजारा किया था। और उनके तन पर जो कपड़ा रहता था उस कपड़े में भी अनेक कतारें कटी रहती थी। ऐसी अवस्था से देखकर लोगों के प्रहार से वो लज्जित तो होते, लेकिन भगवान में उनका अटूट लगाव था, विश्वास था कि उनके दर पर, उनके घर पर, उनके डोर पर एक दिन भगवान जरूर आएंगे, उनके गुरुदेव जरूर आएंगे। वो लोगों को बतलाते कि हमारे दर पर, हमारे घर पर, हमारी कुटिया में वो भगवान अवश्य आएंगे और जब वो परमात्मा आएंगे तो आप उनका देखना, उनके विचारों को सुनना, उनकी आवाज़ को सुनना, उनकी सुरीली आवाज़ को सुनकर आप ज़रूर प्रभावित होंगे और भगवान के उस मार्ग को अपनाएंगे। उस रास्ते पर आकर उस भगवान का जाप लेके, मंत्रों का उच्चारण करके आप भी सफल होने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एक कोयल एक बगीचे में, बागवानी में जब आवाज़ देती है तो उसके बच्चे जो कौवे के द्वारा पाले जाते हैं, पोसे जाते हैं, बड़े किए जाते हैं, लेकिन अपनी माता कोयल की सुरीली आवाज़ को सुनकर उस घोंसले से निकलकर अपनी माँ के साथ साथ हो जाते हैं। तो परमात्मा जब आपको यहाँ अगर आवाज़ देंगे तो उनकी कर्राहट से, उनकी सुरीली आवाज़ को सुनकर आप ज़रूर उनके अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाओगे और अनुसरण करके भगवान को पाने के लिए, सफल होने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। उनका ये अटूट विश्वास था। उनकी निरंतर इस भाषा को सुनकर, इन शब्दों को सुनकर, इस अडिग विश्वास को देखकर सब हैरान रहते थे।
बच्चे में, अपने दोस्तों में बोलना, सम्मान और नेकी के द्वारा व्यवसाय के लिए, काम के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाने के बावजूद भी उनके मुख कमल से उस भगवान की महिमा को सुनते रहना, ये सब वो इशारे थे कि वो भगवान की महिमा हर वक्त गाते रहते थे। और वो भगवान से, गुरुदेव से अरदास लगाते रहते थे कि हे भगवान, कभी हम गरीब निवाजों के दर पर भी आइए, हमें भी सेवा का मौका दीजिए, हम भी आपके दर्शन कर पाएँ, हम भी आपकी सेवा कर पाएँ, अपने कर्मों को बदल सकें, सुधार सकें, अपने कर्मों को संचित कर सकें और आपके निज धाम सतलोक की तरफ गमन करने के लिए अपने कर्मों को बढ़ा सकें। और निरंतर हर दिन, हर वक्त आंसू आँखों से निकाल कर, प्रेम के भाव बनाकर, आँखों से उन निर्मल जल को छला छला कर उस भगवान को याद करते थे और कहते रहते थे कि भगवान, हम गरीब निवाजों के, हम गरीबों के दर पर भी, गरीब निवाज परवरदिगार कभी आओ। इस अरदास से वो निरंतर रोते रहते थे। उसी समय उनके गुरुदेव कबीर भगवान, उनके काशी नगर में अवतरण का समय था और उनके आश्रम में उनके सेवक थे शेख फरीद और कमाल, जो गुरुदेव की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, उनकी सेवा करते रहते थे। लेकिन उनकी निरंतर सेवा के भाव इतने बढ़ गए थे कि उनके अंदर अभिमान शुरू हो गया था और उनके भाव बन गए थे कि उनसे ज़्यादा सेवा विश्व में कोई नहीं कर सकता। हम गुरुदेव की सेवा के लिए निरंतर तैयार रहते हैं, जहाँ गुरुदेव जाते हैं हम उनकी परछाई बनकर पीछे पीछे रहते हैं, जहाँ गुरुदेव जो आदेश देते हैं उनका अनुसरण करते हैं, गुरुदेव की सेवा के लिए, उनके समर्पण में, उनके लिए बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। हमसे ज़्यादा सेवा कोई कर नहीं सकता। और सीमा से बढ़कर किसी भी इंसान में किसी भी चीज़ की अगर बढ़ोतरी होती है, अभिमान की बढ़ोतरी होती है, तो वो विष का काम करती हैं। और भगवान को पाने के लिए उस रास्ते में नियमित से, सीमा से ज़्यादा अगर चीज़ बढ़ती है तो वो विष का काम करती है, भक्ति को नाश करती है। परमात्मा ने उनके इस अहंकार को तोड़ना था। उस अहंकार को तोड़ने के लिए परमात्मा ने सेव, सम्मान और नेकी की फरियाद को कबूल किया और अपने शिष्य को आदेश दिया कि हमारे पास एक भक्त का बुलावा है, हम वहाँ पे प्रस्थान करेंगे, आप तत्पर रहना। और उस समय सीमा को, उस प्रस्थान का जो लक्ष्य था, प्रभु ने उनको यह नहीं बतलाया और कहा कि उस मार्ग के रास्ते में एक अपना भगत है, उनके घर पर चलेंगे, उनकी कुटिया पर चलेंगे। प्रभु उन दोनों शिष्य को लेकर उस मार्ग के लिए, उस लक्ष्य के लिए प्रस्थान करते हैं और इधर सेव, सम्मान और नेकी, परमात्मा के उस मोह में, प्रेम में प्रभु को याद करते हैं कि हे गरीब निवाज, कभी इन गरीबों के दर पर भी आइएगा। उनके मन में ये भाव था ही, चर्चा कर ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई देती है कि सम्मान, नेकी, सेव कोई है। और उस आवाज़ को सुनकर सेव, सम्मान और नेकी के मन में एक हिलोर पैदा होती है कि शायद लगता है गुरुदेव आ गए। ये आवाज़, ये निर्मल सुरीली आवाज़ अपने गुरुदेव की है। उन्होंने एक बार सोचा कि शायद ये सौपन है, क्योंकि हम उनके प्रेम में अभी बात ही कर रहे थे, तो सोचा कि उनकी इस आवाज़ की हमारे मन में छाप बनी हुई है, इंतज़ार है उस वक्त का, इसीलिए ये हम सुन पाए या महसूस कर पाए। फिर से आवाज़ आती है कि है कोई घर पे, सेव, सम्मान, नेकी। उनके फिर से इस सुरीली आवाज़ को सुनकर वो दौड़े भागे और दरवाज़ा खोला तो आंखों के सामने देखा कि गुरुदेव भगवान उनके दर पर खड़े हुए हैं। उनको एक बार विश्वास नहीं हुआ, अपनी आंखों को मल रहे हैं, फिर से खोल रहे हैं, फिर से प्रभु को देख रहे हैं। देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं और गुरुदेव को, भगवान को देखते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, भाई अंदर नहीं आने दोगे।
तो वो अपने गुरुदेव, अपने भगवान के आतिथ्य सत्कार के लिए अंदर आने का निमंत्रण देते हैं। प्रभु को चारपाई पर बैठाते हैं, प्रभु के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, पान की व्यवस्था करते हैं। रात्रि का समय हो चुका था, अंधेरा छा चुका था। ऐसी अवस्था में सम्मन अपने गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव खाने की बतलाइए। गुरुदेव, कबीर परमात्मा को हर एक चीज़ का पता था, उनकी आर्थिक स्थिति का, उनके घर में व्यवसाय का, और उनकी जो उस वक्त पे जो उनके पास सामग्री थी उनका। और उनकी स्थिति वास्तव में ऐसी थी कि उनकी वह रात थी कि जिस रात उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पानी पीकर उन्होंने विश्राम किया हुआ था, लेटे हुए थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास खाद्य सामग्री नहीं थी। फिर भी गुरुदेव से उन्होंने आग्रह किया, गुरुदेव खाने के लिए बतलाइए। गुरुदेव का जवाब था कि भाई भूख तो लगी है, खाने की तैयारी की जाए। और उनकी इन आदेश को सुनकर वो नेकी के पास जाता है, बोलता है कि खाद्य सामग्री क्या है, खाने के लिए क्या बनाओगे, क्या करोगे। तब नेकी कहती है कि हमारी रसोई में खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गुरुदेव के लिए खाने की व्यवस्था कैसे करें। इस बात को सुनकर सम्मन कहता है कि पड़ोस में जाके आइएगा। वो बोलती है कि गुरुदेव के आने से पहले मैं अपनी नगरी के पड़ोस में, नगर में, अपने आसपास के हर रिश्ते नाते में जो जुड़े हुए थे उनके सब के पास जाकर आ चुकी है, लेकिन खाने के लिए, बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वो बोलते हैं कि जो पहले आपने लिया हुआ है, पहले वो दो, व्यवहार तब चलेगा। इस तरह का टोंट करके वो तंज कस के मेरे को बोलते हैं कि तुम अपने गुरुदेव की महिमा गाते गाते नहीं थकते और खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर मैं आ गई और खाने के लिए कुछ न मिला, लेकिन लज्जित होकर मैं जाना नहीं चाहती। अब सम्मन कहता है कि ऐसी दुविधा में, अवस्था में हम हमारे पास जो कुछ रखा सामान है उसको गिरवी रख सकते हैं। वो बोलती है कि गहने, कुछ आभूषण हम रखते नहीं हैं, और मेरे पास कपड़े थे, उन कपड़ों को भी मैं गिरवी रखने के लिए बोली कि आप इस वस्त्रों को ले लीजिए, लेकिन उन्होंने उस वस्त्र को फटे हुए देखकर लेने से इनकार कर दिया और कुछ भी देने से मना कर दिया। ऐसी अवस्था देखकर तीनों परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं। वो एक तरफ गुरुदेव के घर पर आने की खुशी है, उनकी सेवा के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक संकोचजनक और दुख की बात यह है कि उनकी सेवा के लिए वो खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं। तब तीनों ने बैठकर चर्चा की और नेकी ने कहा कि सम्मन जी, क्यों ना आज रात हम गुरुदेव के खाने के लिए सेठ की दुकान से खाद्य सामग्री की चोरी कर लेके आए। इसकी बात, चोरी की बात, इस चोरी की बात को सुनकर शिव आहत हुआ और बोला कि अम्मी अब्बू, हमने गुरुदेव के सत्संग में, विचारों में, भाव में हमेशा सुना है कि चोरी करना अपराध है, गुनाह है, ये अपने अच्छे कर्मों के संग्रह को भी नष्ट कर देता है, तो गलत काम नहीं करना चाहिए। चोरी, जारी, डकैती एक भगत साधक के लिए शोभा नहीं देता, तो आप चोरी करने की सलाह कैसे दे सकते हो। तो नेकी कहती है कि बेटा, अच्छे कर्म के लिए, सुकर्मों के लिए ये चोरी नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए हम किसी को परेशान नहीं कर रहे, किसी को हानि नहीं दे रहे, ये चोरी नहीं कहलाती। शिव बोलता है कि अम्मा, अध्यात्म मैंने भी पढ़ा है, चोरी तो भले चोरी है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, अपने लिए है या किसी और के लिए है। तब
नेकी उनको एक कहानी सुनाती है कि बेटा, एक नगर था, उस नगर में साधु आया और साधु बहुत भूखा था। और वो भूखा साधु अपने शिष्य को बोलता है कि बेटा, आप नगरी से भिक्षा लेके आइए, भिक्षा जो मिलेगी हम उससे खाना खाएंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। क्योंकि उनका नियम है कि जो भिक्षा के द्वारा मिलेगा, जो प्रथम द्वार पर जो खाने के लिए भिक्षा मिलेगी उसका ही पान करते हैं, उनको ही वो ग्रहण करते हैं। जब शिष्य उस नगर में प्रवेश किया, उस नगर के आदमियों ने, वासियों ने देखकर उसको लताड़ा और कहा, इतना युवा अवस्था में भी तुम भीख मांग रहे हो, खाने कमाने की तुम्हारी उम्र है, खा कमा कर तब आप भोजन की व्यवस्था कीजिए, घर की व्यवस्था कीजिए। आप घर से बाहर जाकर खाना कमाना, मेहनत करना, काम करने में आपकी नीयत नहीं है और भीख मांगते फिरते हैं। उनके इन लज्जित शब्दों को सुनकर वो आहत हुआ और दर दर जाकर, दवार दवार जाकर भिक्षा मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिली और वो वापस नगर से जंगल की तरफ कुटिया में आता है और अपने गुरुदेव को बतलाता है कि गुरुदेव, भिक्षा में कुछ नहीं मिला। सायंकाल हुआ, रात्रि बीती, फिर सुबह उनके गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि फिर से नगर में जाइए और जिस भले दरबार से खाने के लिए मिलेगा, भिक्षा मिलेगी, हम उसका पान करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। वो फिर से नगर में जाता है, फिर गली गली दर दर जाके भिक्षा मांगता है, लेकिन फिर से उसको भिक्षा में कुछ नहीं मिला और निहत्थे खाली हाथ फिर से नगर से अपनी कुटिया की तरफ निकल रहा है। ये दृष्टांत पहले दिन भी और उस दिन भी एक रास्ते में, एक छोटे से घर में एक माँ, एक नारी देख रही थी। उस माई ने बाहर आई और उसने खाना उस शिष्य को, उस साधु को दिया और देने से पहले उसने आग्रह किया कि साधु, भगत जी, महात्म जी, संत जी, मैं एक उच्च कुल से नहीं हूँ, मैं इस नगर की कुम्हार जाति से संबंध रखती हूँ और मेरा उच्च कुल नहीं है, मैं निम्न कुल से हूँ। अगर आप बुरा न माने, परेशान न हो, तो आप मेरा ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। वो शिष्य उनको बोलता है कि माई, इस नगर में न तो कल कुछ मिला न आज कुछ मिला और खाने के लिए, भिक्षा के लिए किसी दर को नहीं देखा जाता, किसी कुल को नहीं देखा जाता। लेकिन स्वभाव से वह नारी, वह माई इस बात से संकोचित थी कि कुल न बताया जाए तो कहीं शापित ना कर दे, श्राप ना दे दें, क्रोधित न हो जाएं, रुष्ट ना हो जाएं। उनके आग्रह को स्वीकार किया और उसके अन्न को लेके जब चले तो माई ने फिर से आग्रह किया कि साधु जी, अपने गुरुदेव से ज़रूर बोलना कि मैं उच्च कुल से नहीं हूँ। उनके इस शब्दों को सुनकर वो अपने अंतर आत्मा से, हृदय से खुशी भी हुई और दया भी आई, दुखी भी हुआ। यही अल्फाज अपने गुरुदेव के पास जाकर उन्होंने ज्यों का त्यों बतलाया कि गुरुदेव, ने तो कल खाने में कुछ मिला था, न आज। मैं नगर के हर गली गली में दर दर पे गया, लेकिन सब ने लज्जित के स्वर बोले और भिक्षा में कुछ न दिया। एक रास्ते में माई का घर था, उस माई ने खाने के लिए ये अन्न दिया है और कहा है कि मैं उच्च कुल से नहीं हूँ। गुरुदेव ने उससे कहा कि आप वापिस पैर जाइए, वापिस जाइए और उस माई को कहना कि रात्रि के 12 बजे से पहले इस नगर को छोड़कर बाहर के किसी नगर में जाके विश्राम कीजिएगा। जहाँ भी रात्रि के समय आपको विश्राम करना होगा वहाँ पे विश्राम कीजिएगा, लेकिन इस नगर को त्याग दीजिएगा, क्योंकि ये नगर पूरा नष्ट होने वाला है। उन गुरुदेव की इस बात को सुनकर, उन संत की उस बात को सुनकर
वो माई समझ चुकी थी कि जिस नगर में साधु संत नहीं रहते उस नगर का पतन होता है, और उनके इस 2 दिन से 3 दिन से जो वो अन्न के बगैर रहे, भूखे रहे, प्रताड़ित हुए, लज्जित हुए, उनके इस अभिशाप से, उनके इस अपमान से क्रोधित होकर साधु ने उस नगरी को शापित किया, और उस शापित का संकेत केवल और केवल उस माई को दिया कि 12 बजे के रात्रि के 12 बजे से पहले आप इस नगर को छोड़ के चले जाइएगा। ऐसा ही हुआ। वो माई उस नगर से अपने बच्चे, परिवार, सम्मान को लेकर वहाँ से निकल ली, और रास्ते में जहाँ पे उसको विश्राम करना चाहा वहाँ पे रुकी रात्रि के समय। और अगले दिन पता लगा कि जिस नगरी के वो वासी थी और जिस नगरी को शाप दिया था, वो नगरी भस्म हो चुकी थी, भूकंपित हो चुकी थी, खंडित हो चुकी थी। वहाँ का घर घर, दर दर एक खंडर में रूपांतरित हो चुका था। इस कहानी को सुनकर शिव बड़ा भावुक हुआ, और माँ नेकी के द्वारा बताई हुई इस कहानी से वो निष्कर्ष निकाला कि जिस नगरी में साधु आता है, अगर वो साधु उस नगरी से भूखा चला जाता है तो उस नगरी में साप ऐसा लग जाता है कि वह नगरी पतन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। इस कहानी का सारांश सुनकर, समझकर शिव उस चोरी के कदम में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि नेकी उनको बतलाती है कि बेटा, जिस नगरी में हम जन्म लेते हैं, जिस नगरी में हम पलते फूलते हैं, जहाँ पे हमारा भरण पोषण होता है, जिस नगरी में हम सांस लेते हैं, जिस वातावरण में हम बढ़ते हैं, जिस मिट्टी में हम जन्म लेकर बढ़ते हैं, उस नगरी के लिए हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उस नगरी के लिए कुछ अच्छा कर्म कर सकें। उनके कहानी के इस सारांश को सुनकर शिव और सम्मन चोरी करने के लिए प्लान करते हैं और नगरी के उस सेठ की दुकान पर जाते हैं, चोरी की सेंध लगाते हैं, दीवार को फाड़ते हैं। फाड़ के शिव बोलता है कि पिताजी मैं अंदर जाता हूँ। सम्मन बोलता है नहीं बेटा मैं अंदर जाता हूँ। शिव बोलता है पिताजी मैं छोटा हूँ, होल जो बनाया हुआ है दीवार में, जो दीवार को खोद के जो रास्ता बनाया गया है वो छोटा है और मैं जल्दी से चला जाऊँगा, जल्दी से आ जाऊँगा। उनके इस आग्रह को सुनकर शिव अंदर चला जाता है और केवल 1 सेर आटा तराजू से निकाल के चलता है, और चलते हुए तराजू को जो पैर लगता है, आवाज़ होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि से वो सेठ की निद्रा भंग हो जाती है और वो देखता है कि कोई चोर आया हुआ है, चोरी कर रहा है। वो भाग के जब चोर समझ के पकड़ता है तब तक दीवार के पास आ जाता है शिव, और उस 1 सेर आटे को दीवार से निकाल कर हाथ से अपने पिता को देता है और कहता है पिताजी जल्दी से जाइएगा और गुरुदेव को भोजन बनाकर प्रसाद अर्पण कीजिएगा। वो निकलने की कोशिश करता है लेकिन सेठ उसको पीछे से पकड़ के वापस खींच लेता है। शिव बोलता है पिताजी आप चले जाइए, चिंता न कीजिएगा, गुरुदेव को खाना खिलाइएगा। वो उनकी इस बात आग्रह को सुनकर जल्दी से निकल लेता है और अपने घर जाके नेकी को आटा देता है, वो खाद्य सामग्री देता है, खाना बनाने का आग्रह करता है। वो खाना बनाती है और पूछती है कि शिव कहाँ है। वो सारा वृतांत बताता है कि अपना बेटा शिव पकड़ा गया। वो इस बात से ज़्यादा आहत होती है कि नगरी में उसका बेटा पकड़ा गया है, और उसके बेटे की चिंता की बजाय वो सोचती है कि जिस गुरुदेव, जिस भगवान की महिमा हम गाते गाते नहीं थके, और हमारा स्वार्थ खुद का नहीं है, गुरुदेव के प्रति सेवा का है, समर्पण का है, लेकिन इस घटना से नगर के लोग उन पे लांछन कुछ और लगाएंगे कि देखा हम कहते थे ये गुरुदेव नहीं होते, पाखंड करते हैं, और आप
चोरी भी करने लगे। आपके गुरुदेव यही सिखाते हैं, इस तरह से लज्जित करेंगे, अपमानित करेंगे और हमारी वजह से हमारे गुरुदेव का, हमारे भगवान का नाम कलंकित होगा। हम अपराध के भोगी होंगे, अपराधी होंगे। हम इतना बड़ा पाप कर देंगे कि अपनी वजह से गुरुदेव का नाम खराब होगा। नेकी खुद एक खंजर निकाल के आती है और सम्मन को कहती है कि सम्मन जी, हमारी वजह से अगर गुरुदेव पर कलंकित शब्द लगते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत 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 बड़ा अपराध कर बैठेंगे। इससे अच्छा है हम अपने बेटे की गर्दन कलम कर दें। आप जाइए अपने बेटे को बोलिए, आग्रह कीजिए, बाहर लाइए। अगर नहीं निकाल पाए तो उसकी गर्दन को कलम कर दीजिएगा, ताकि कोई उसकी गर्दन को देखे समझ ना पाए, पहचान ना पाए कि ये सेव है और कबीर परमात्मा का शिष्य है और ये इतना घिनौना काम करने लगे। लोग हमारे इस प्रयत्न, प्रयास और सुविचार को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन गुरुदेवों को कलंकित करने के लिए कसर नहीं छोड़ेंगे। लोग ताने देंगे, लज्जित करेंगे, अपमानित शब्द बोलेंगे। सम्मन भी अपने गुरुदेव की सेवा के लिए और अपने जिगर के टुकड़े के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है और वो खंजर पकड़कर उस दुकान की तरफ, सेठ की उस दुकान की तरफ चलता है। इधर से जब सेव को पकड़ा जाता है, वो आग्रह करता है सेठ से कि सेठ जी, हमने चोरी नहीं की, एक सेर आटा लिया है, केवल एक सेर आटा लिया। आपने देखा ना, केवल एक सेर आटा लिया है। हमारे गुरुदेव हमारे घर पर आए हुए हैं, वो भूखे हैं, हम सेवा के लिए लेके आए थे, घर पे नहीं था। हमने अड़ोस पड़ोस से भी पूछा, लेकिन वहाँ पे खाना देने के लिए, खाद्य सामग्री देने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। हमको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। हम चोर नहीं, आपका लौटा देंगे, हम आपका लौटा देंगे। बार बार इस आग्रह को दोहरा रहा है। सेठ एक मन से सोचता है ये बड़ा अपराध नहीं है, फिर भी उसको लज्जित करता है कि तुम चोरी भी करने लगे। तुम तो अपने गुरुदेव, अपने भगवान की इतनी महिमा गाते थे, गाते नहीं थकते थे, इतनी बोलते थे, और आप यहाँ तक आ गए कि दीवार को तोड़कर चोरी करने के लिए तैयार हो गए। देखते हैं, तुमको कल पंचायत में इकट्ठा करते हैं, लोगों के सामने, नगर के सामने दिखलाते हैं, आपको बड़ी सज़ा दिलवाते हैं। इन बातों को सुनकर सेव के मन में भी यही विचार आता है कि कल ये हमको, हमारे गुरुदेव को कलंकित करेंगे और हम कितने बड़े अपराध के भोगी होंगे। उसके मन में हिलोर पैदा होती हैं कि ये कोई हमें पहचान न पाए, क्यों ना मेरा पिता आए और मैं उनको ये बात बोलूं कि पिताजी, मेरी गर्दन कलम कर दो, मेरी गर्दन को निकाल के ले जाओ, ताकि लोग पहचान न सकें और हमारे गुरुदेव पर कोई कलंकित शब्द ना बोल सके। इस भाव को वो मन में बनाया बैठा है। इधर से उसका पिता आता है और कहता है मेरे बेटे को एक बार मुझे मिलवा दो। और इधर से सेठ से सेव बार बार आग्रह यही करता है, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, अंतिम बार, आखिर बार मेरे पिता से मुझे एक बात करने दीजिएगा। भले आप मेरे पैर को बांध लो, हाथ को बांध लो, लेकिन मेरे को बात करने दो। सेठ सोचता है इतना बड़ा अपराध नहीं है, एक सेर आटा ही तो है, भाग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके मन में ऐसा भाव था, लेकिन फिर भी मजबूती से बोलता है अगर भाग गई तो देखना। फिर भी बांध के रखता है। और जब सेव उस दीवार के उस फटे हुए रास्ते से, तोड़े हुए रास्ते से गर्दन बाहर निकाल के कहता है पिताजी, ये हमारे गुरुदेव के सम्मान का सवाल है, हमने कोई बुरा नहीं किया, हमने इस नगर के सम्मान के लिए, नगर के विकास के लिए, उनकी सोच के लिए, उनको स्वच्छ रखने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि हमारी नगरी से कोई संत भूखा नहीं जाना चाहिए, उसकी सेवा में समर्पण रहना चाहिए। लेकिन यह कर्म एक कुकर्म की दृष्टि से देखा जाएगा और लांछित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा, लज्जित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा अपराध होगा। गुरुदेव पर जो शब्द, जो अंकुश लगेंगे वो सहनीय नहीं होंगे।
पिताजी, मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप मेरी गर्दन को कलम कर दीजिएगा और मेरी गर्दन को उठा के ले जाइएगा, ताकि कोई पहचान न सके, कोई कह ना सके, हमारे गुरुदेव पर कोई उंगली ना उठा सके। उसके इस सवर को सुनकर अपने पीठ के पीछे खंजर को लिया हुआ था, लेकिन खंजर चल नहीं रहा था। आखिरकार उसका खून था, जिगर का टुकड़ा था। शेऊ चिल्लाकर बोलता है, अगर आप मेरे बाप हैं तो मेरी गर्दन को कलम कर दीजिएगा। उसके इस आकर्षक और मजबूत स्वरों को सुनकर उसके हाथ से छुरी चलती है और गर्दन को कलम कर देता है। उसकी गर्दन को उठा के अपने घर लेके अपनी रसोई में कपड़ों में बांध के रख देता है। फिर से नेकी से चर्चा होती है कि सेठ जी उस धड़ को अपने घर पर नहीं रखेगा, ताकि कहीं उसके ऊपर एक हत्या का मुकदमा ना बन जाए। उस खून के दाग को वो धोएगा, लिपेगा, पोतेगा, वो ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है सेठ, और वो उस धड़ को अपने घर से निकाल कर नगरी से बाहर जंगल में डालेगा। उस धड़ को आप अवश्य उठा के लेके आइए, पीछे पीछे जाइए और देखिए वो कहाँ पे डालेगा। तब तक मैं खाना तैयार करती हूँ। नेकी अपने हृदय को मजबूत किए हुए और प्रभु प्रेम में और प्रभु की सेवा में तत्परता से वो खाना तैयार करती है, और दूसरी तरफ से सम्मन सेठ के कदमों को देखते देखते जंगल की तरफ जाता है और धड़ को देख लेता है। वहाँ से धड़ को उठाकर अपने घर पे लाता है और अंदर कपड़ों के नीचे दबा देता है। खाना तैयार हो जाता है। हाथ पैर मुंह धोकर स्वच्छ होकर परमात्मा को आग्रह करते हैं, गुरुदेव खाना तैयार है, खाना खाइएगा। गुरुदेव परोसे हुए खाने पर बैठते हैं। शुरू में सम्मन और नेकी कहते हैं, गुरुदेव 3 खाने लगाएंगे, आप 3 महात्मा हो, साधु हो, आपके साथ जो सेवक हैं, आप खाना खाइएगा, हम बाद में खा लेंगे। गुरुदेव उनको आदेश देते हैं कि नहीं, सब एक साथ खाएंगे। इस अवस्था को सुनकर सम्मन और नेकी 5 खाने तैयार करते हैं और ज़मीन पर खाना परोस देते हैं। 3 कबीर परमात्मा, कमाल, शेख फरीद, नेकी और सम्मन, 5 के लिए गुरुदेव के आदेशानुसार 5 खाने परोस देते हैं। कबीर परमात्मा बोलते हैं कि भाई शेव का खाना किधर है। वो गुरुदेव को आग्रह करते हैं, गुरुदेव बच्चा है बाद में खा लेगा, लेकिन गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि नहीं, साधु एक साथ बैठकर खाते हैं। और गुरुदेव आवाज़ लगाते हैं, आओ शेव जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटते हैं चोरों के, साधो के नित सेम। कहते हैं कि शेव आओ, ये जो प्रसाद लगाया है प्रसाद खाइएगा। शीश तो चोरों के कटते हैं, साधु तो हमेशा सम्मानित होते हैं, क्षमा किए जाते हैं। ऐसी प्रभु के मुख कमलों से इन शब्दों का जब उच्चारण हुआ तो शेव का धड़ उठा, शेव का जो गर्दन थी, कटी हुई सिर था, वो धड़ कर ऊपर लगा, जुड़ा और शेव अंदर से बाहर आया। बाहर आकर प्रसाद के पास बैठता है, गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करता है और गुरुदेव के सामने, कबीर परमात्मा के सामने वो धड़ और सिर एक हो जाता है, जुड़ जाता है और उस पर निशान तक नहीं रहता। से सम्मन और नेकी देखकर इस चमत्कार को परमात्मा का लख लख शुक्राना करते हैं। उस गरीब निवाज, उस परवरदिगार के चरणों में नतमस्तक होते हैं और परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होकर सब एक साथ खाना खाते हैं। गरीबदास जी महाराज ने इस दृष्टांत को देखकर अपने शब्दों में लिपिबद्ध करते हुए लिखा है, गरीब शेव धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन पर,
वो सेव अके नाही, उसके अम्मी अब्बू नेकी और सम्मन सेव को देखते हैं कि जो धड़ और सिर इकट्ठा होके जो हमारा बेटा है वो असली है या नकली है, ये है क्या। जो धड़ को ऊपर शीश लगा है और बैठा पंगत माही, वो पंगत में खाने के लिए, परोसे हुए खाने के लिए परमात्मा ने आदेश दिया और अंदर से सिर धड़ पर जुड़ा और अंदर से बाहर आया और पंगत में आके बैठा। कहते हैं कि नहीं घरेरा गर्दन पर निशान भी नहीं है। वो सेवक नाई वो चकाचौंध हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारा बेटा वही है क्या। प्रभु के इस निश्चल चमत्कार को देखकर और सेव सम्मन नेकी की इस कुर्बानी और इस सेवा को देखकर कबीर परमात्मा के पास जो अभिमान से लिप्त हो चुके थे शेख फरीद और कमाल, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, प्रभु के चरणों में झुक जाते हैं कि प्रभु हमारे मन में मलिनता थी कि हमसे बड़ी सेवा, हमसे बड़ा बलिदान कोई कर नहीं सकता, लेकिन आपके चरणों में लाखों हंस ऐसे हैं जो हमसे कईयों गुना बड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आपके हंस आपके बहुत ही निर्मल पाक पवित्र हैं। आप अपनी भक्ति से, अपने सुरों से, अपने विचारों से, अपने भावों से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अपने हंस को पाक पवित्र करते हैं, अपनी गलती का क्षमायाचना करते हैं, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपनी क्षमायाचना करके और परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के जाप में, भक्ति विधि में समर्पण भाव दिखलाते हैं। तो दोस्तों, ये एक मरहम कहानी थी जो आपके समक्ष लेके आए हैं, जो बतलाती है कि गुरुदेव और भगवान के प्रति एक साधक का, एक साधु का, एक भगत का कैसा भाव होता है। उस भाव को, उस परीक्षा को हमको परिपूर्ण करना होता है। भगवान के हर एक अल्फाज को समझकर उस पथ पर चलना होता है, अपने अंदर परिवर्तन रखना होता है। जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हमको सफल होने के लिए अपने गुरुदेव को याद करके उनके हर एक पद चिन्ह को अपना कर चलना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो क्लिप, कहानी, स्टोरी जो सच्ची घटना है, जो कबीर परमात्मा के युग के समय की 650 साल पहले की है, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, सगे संबंधी, परिवार के हर नातेदारी से शेयर कीजिएगा, ताकि इस मर्म वीडियो को सुनकर, इस ज्ञान को सुनकर वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपने जीवन में पूर्ण परमात्मा, तत्वदर्शी संत, जगत गुरु को गुरु धारण कर सकें और उन अमर मंत्रों को लेकर भक्ति के उस मार्ग में चलकर अपने जीवन को सफल कर सकें। उस परमपिता परमात्मा की